है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसा मास्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज अभी मॉर्निंग नाइट ड्यूटी है, यानी कि यस्टरडे जो है इवनिंग ड्यूटी किए थे, यानी कि लगभग 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। उसके बाद अगेन अगला दिन जो है मॉर्निंग नाइट होता है, यानी कि सुबह 7 बजे आना होता है, 7 से 11, उसके बाद फिर रात में। तो अभी कल मैं अपना रूम नहीं गया था, लेट हो गया था, इसकी वजह से इधर ही क्वार्टर में ही रुका हुआ था। तो अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं, अभी 7 बजे से ड्यूटी है और ये वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ सामने आपको स्टेशन है, जस्ट 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो काफ़ी टाइम बचता है इधर सामने रहने से, लेकिन अभी वैसा ये विलेज टाइप का एरिया है और क्वार्टर भी जो है उतना बढ़िया नहीं है। तो इसीलिए जो भी है फैमिली जो है अलग अलग जगह रहता है हर किसी का। कोई भी स्टेशन मास्टर इधर क्वार्टर नहीं लिए हुए हैं और अभी नया क्वार्टर और भी बन रहा है। पीछे मैं आप लोगों को टाइम मिले तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो पुत्तूर रहते हैं यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। तो कल रात को इधर ही रुक गया था, सुबह ड्यूटी है फिर से इसके लिए। तो अभी चलते हैं ड्यूटी, उसके बाद देखते हैं क्या है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो इधर का जो रेलवे क्वार्टर है उसका बैक साइड में कैसा कितना स्पेस है। वो देखिए, ये भी उतना साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जितने भी क्वार्टर्स देखेंगे उसके पीछे इस तरह से कुछ जगह बनाया हुआ रहता है, अभी उतना साफ़ सुथरा नहीं है। देखिए जो अगला क्वार्टर है उसमें भी है और इधर भी है, हर किसी के कोई कोई पेड़ लगा के रखा है। और सामने जो देखिए ट्रेन दिख रहा है आपको, वही स्टेशन है। और ये कुछ बहुत सारा सामान है। ये ओल्ड बिल्डिंग था पहले, बहुत पहले कभी हुआ करता था, अभी ये बंद हो चुका है पूरा। तो ये बाहर में इस तरह से है और फ्रंट साइड में ये देखिए, ये ग्रुप डी का जो है इधर, वही जो भी जितने भी लोग रहते हैं वो उनका सबका क्वार्टर है। सो फ्रेंड्स, अब ये जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी स्टेट है लगभग हर जगह बस भाषा विवाद पे ही चल रहा है बातें। हर जगह हर किसी का, जैसे चाहे वो महाराष्ट्र हो मराठी के लिए, कर्नाटक हो कन्नड़ के लिए, तमिलनाडु में भी तमिल के लिए, मतलब हर जगह जो है हिंदी को लेके थोड़ा सा विवाद चल रहा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आप हिंदी बोलिए, उसका रीजनल लैंग्वेज बोलिए। सो मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गया मुझे ये इधर काम करते हुए आंध्र प्रदेश में। और आज तक अभी तक ना स्टेशन पे, ना ही मार्केट पे, ना ही जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई लोग इस तरह से किसी को बोलते हैं कि नहीं, आपको अगर आंध्र प्रदेश में रहना है तो तेलुगु ही बोलना है। तो साउथ में बस मुझे अभी तक जितना एक्सपीरियंस है, एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि आप कोई भी भाषा बोलिए ये उनको एक्सेप्ट करते हैं। चाहे आप हिंदी बोलिए, वो लोग ट्राई करते हैं हिंदी में भी रिप्लाई करने का। इंग्लिश बोलिए, आपका एक्सेप्टेड है। चाहे तेलुगु आप सीखिए तो उनको और भी एक खुशी होता है। और ये तो हर जगह का है कि जब आप उसका रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको खुशी होता है, लेकिन ये लोग फोर्स नहीं करते हैं। अगर आप हिंदी भी बोलेंगे तो इनको ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ज़बरदस्ती तेलुगु ही बोलिए। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ इधर। चाहे स्टेशन में कोई भी पैसेंजर आते हैं टिकट लेने के लिए, वो लोग एक तो देख के समझ जाते हैं कि ये हिंदी वाले हैं, तो लोग भी ट्राई करते हैं हिंदी में बोलने का। और हम लोग भी अभी 2.5 साल से काम कर रहे हैं तो काफ़ी तेलुगु आ गया है। समझ तो सारे जाते हैं, रिप्लाई उतना फ्लुएंटली नहीं दे पाते, लेकिन जो भी स्टेशन में जितना भी काम होता है वो लगभग चला जाता है। और साथ में मेरे साथ एक लेडी पॉइंट्समैन रहती है, तो उसको ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु में ही बात करती है। लेकिन अच्छा लगता है, मुझे भी सीखने के लिए मिलता है। और बस यही चीज़ कहना था कि इधर का जो है आप कोई भी भाषा बोलिए, यहाँ लोग जो है जितना से जितना हो सके वो आपको उसी भाषा में रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा इधर का। फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी इधर भी जो है नया बिल्डिंग तैयार हो रहा है क्वार्टर के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट का नज़ारा कुछ इस तरह है। ये सामने एक अच्छी खासी रोड बनी हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने एक दिखाया था जिसमें कि नाइट का व्यू था और रात में थे, और आज मैं दिन में भी ये ड्यूटी जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये सारे क्वार्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स इधर भी देख सकते हैं, इधर भी जो है नया बिल्डिंग बन रहा है। ये सामने देखिए स्टेशन है और इधर ये ओल्ड वाला क्वार्टर्स है और ये नया बिल्डिंग अभी बन रहा है। और ये इस तरह से रास्ता है, इधर से अंडरपास है रेलवे का, जो कि हर जगह आप लोगों को दिखेगा कि आजकल जो है रेलवे पास बना रही है। देखिए गाड़ियाँ जो है इधर से अभी जाएंगी, तो देख सकते हैं, ताकि जो है जो अपना जो सेक्शन का स्पीड है, बैकग्राउंड इतना साउंड आ रहा है कि मेरा वॉइस आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, यानी कि जो भी
सेक्शन का स्पीड है उसको बढ़ा सके, जितने भी गेट वगैरह है जो एलसी होते हैं यानी कि लेवल क्रॉसिंग, उसको बंद कर रहे हैं धीरे धीरे और अंडरपास बना रहे हैं ताकि जो भी है स्पीड जो है और उस सेक्शन का बढ़ाया जा सके। तो ये देख सकते हैं सामने स्टेशन आ गया वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि क्वार्टर में रहने से एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि आप 2 मिनट में आ सकते हैं। ये देखिए पहले से गाड़ी खड़ा है स्टेशन में, अभी चलते हैं क्या है देखते हैं, ड्यूटी का चार्ज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए, आप लोगों में दिखाता हूँ सब कुछ। सो फ्रेंड्स, आज जाके समझ में आया एक्चुअली में जो है स्टेशन मास्टर का जो साइको का एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है। सो नॉर्मली पहले सोचता था कि साइको का एग्ज़ाम का क्या वर्थ है इधर काम करने के लिए। नॉर्मल कोई भी जो ग्रेजुएशन करता है एग्ज़ाम पास करे वो अपना काम कर सकता है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन एक्चुअली जो है साइको का एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है मुझे समझ में आ रहा है। सुबह 7 बजे ड्यूटी आए हैं और अभी लगभग छुट्टी होने वाला है, 11 बज चुके हैं और रिलीवर आ चुके हैं। तो उस टाइम से लेके 4 घंटा जो लगातार एक जैसा काम चला, उसके बाद बीच में इतना सारा मतलब गैदरिंग हो गया। क्या हुआ था कि 7:30-8 बजे जो होता है वो टिकट के लिए आते हैं, लोकल ट्रेन से रहता है और उसी टाइम थोड़ा बाहर में कुछ फाइटिंग वगैरह हो रहा था और उसको संभालना है। बीच में उसी टाइम जो है ट्रेन का मूवमेंट है, इसके बाद उसी टाइम जो है टिकट भी आपको देना है। तो एक साथ जो है बहुत सारे इतना सारा काम आ जाता है जो कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो किसी तरह जो है फ्रेंड्स सबको संभाल के सब कुछ ट्रेन मूवमेंट भी देना है और पैसेंजर का जो झगड़ा है उसको भी शांत करना है। सब कुछ कंप्लीट करके अभी जाके रिलैक्स में है, रिलीवर आ गया है और मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाते रहेंगे यहाँ छोटा छोटा क्या क्या चल रहा है। ऐसा ही फ्रेंड्स, पहले लगता था कि यहाँ साइको का जो एग्ज़ाम होता है वो बेकार ही ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। साइको जो मेंटल जो प्रेशर पड़ता है यहाँ पे जॉब के दौरान, वो बिना साइको पास किए हुए लड़का झेल ही नहीं पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।